ये स्टोरी उस लड़की की है जो अपने ही रूममेट के साथ रहती है और उसी की कंपनी में जॉब करती है। इस सीरीज का ये 7वां एपिसोड है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सुजुन का लॉयर एक प्रपोजल देता है जिसमें सारा मामला रफा दफा करने की बात लिखी होती है और वो लोग कोर्ट तक नहीं जाना चाहते क्योंकि इसमें उन दोनों की ही बेइज्जती है। लेकिन कियान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। उसका मानना है कि सुजुन की कंपनी अब काफ़ी प्रॉफिट में जाने वाली है और अगर वो इस केस के झंझट में फंस गए तो उन्हें काफ़ी लॉस होगा, इसीलिए वो किसी और प्रपोजल पर नेगोशिएट करने को तैयार होता है। फिर उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो चेंग याओ अपने बॉस से जानना चाहती है कि उसने इस बनते हुए काम को क्यों बिगाड़ दिया। इस पर कियान उसे समझाता है कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि बाई ने पहले ही मना कर दिया और चाहे उसका पति उसको कोई भी ऑफर दे वो नहीं मानेगी और उसको कोर्ट तक घसीट कर ले ही जाएगी। कियान उसको एक बार फिर से वार्निंग देता है कि वो अपने दुश्मन क्लाइंट के लॉयर से ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश ना करे। लेकिन वो बंदा चेंग याओ का सीनियर था कॉलेज टाइम से ही और उस वक्त के बाद वो आज ही उसको मिला था, इसलिए चेंग याओ थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। नहीं तो वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त है। घर आने के बाद चेंग याओ को घर के सामने अपनी बड़ी बहन शी खड़ी दिखाई देती है। उस पर कुछ मुसीबत पड़ गई थी, इसलिए वो अपने कुत्ते थंडर क्रैकर को चेंग याओ के भरोसे छोड़कर चली जाती है। अब तो चेंग याओ के ऊपर मुसीबत पड़ गई क्योंकि उसके बॉस को कुत्तों से सख्त नफरत है और अगर उसने घर में कुत्ते को देख लिया तो वो क्या करेगा। उसी टाइम कियान भी घर पर आ जाता है और उसे घर में कुत्ते की स्मेल आती है, लेकिन जैसे तैसे करके चेंग याओ बात को संभाल लेती है और घर में कुत्ता रखने के फायदे बताने लगती है। लेकिन कियान साफ साफ वार्निंग देता है कि इस घर में कुत्ता नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा और उसी टाइम वो कुत्ता भौंकने लगता है तो चेंग याओ बहाना बनाती है कि वो ही भौंकने की एक्टिंग कर रही है, मगर कियान को उसकी बात हजम नहीं होती क्योंकि कुत्ते के भौंकने और इंसानों के एक्टिंग करने में फ़र्क होता है। और वो जांच करने के लिए जब रूम के अंदर जाता है तो चेंग याओ को कुत्ते के साथ पकड़ लेता है और उसे अभी के अभी कुत्ते को बाहर भगाने को कहता है। लेकिन चेंग याओ मासूम शक्ल बनाकर रिक्वेस्ट करती है कि वो कुत्ते को घर में ही रहने दे क्योंकि उसकी बहन बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है और वो आते ही इसको लेकर चली जाएगी और वो उसे नींद लाने में भी मदद करती है, इसलिए मेहरबानी करके कियान कुत्ते को घर में रहने दे। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी कियान उसकी बात मान जाता है। अगले दिन ऑफिस में जाते वक्त चेंग याओ लेट हो जाती है और कियान जानता था कि चेंग याओ लेट होने वाली है, इसलिए वो पहले से ही उसको ऑर्डर देकर चला जाता है कि वो जाकर बाई को पिकअप कर ले क्योंकि वो उससे मिलने के लिए आने वाली है। चेंग याओ ऐसा ही करती है, बाई को पिकअप करके ले आती है और उसके साथ जाकर रूम में बैठ जाती है। वहाँ पर बाई चेंग याओ को फिर से इमोशनल फूल बनाती है और कहती है कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए सुजुन उसको धमका रहा है और उसे परेशान कर रहा है और वो शादी के बाद भी उसको इसी तरह परेशान करता था। बाई चाहती है कि उसको पूरा जस्टिस मिले और इस बारे में बात करने के लिए वो चेंग याओ को बीच में लाती है। वो चाहती है चेंग याओ सुजुन से बात करे। कुल मिलाकर बाई सुजुन को एक बुरा और घमंडी इंसान साबित कर देती है चेंग याओ की नज़रों में। नंबर देने की वजह से सुजुन चेंग याओ को कॉल करता है और इस बारे में बात करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करता है, मगर चेंग याओ उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि उसकी नज़रों में तो वो एक बुरा इंसान है और उसे कोर्ट में मिलने की बात कहती है। यहाँ पर बाई का काम सेट हो जाता है क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो चेंग याओ के ऊपर ही होगा। मीटिंग खत्म करके चेंग याओ जब वहाँ से जाने लगती है
तो सुजुन वहां पर आकर उसका रास्ता रोक लेता है और बाई के आमने सामने बैठकर सब चीजों को क्लियर करने की बात कहता है। वो अपनी भी गलती मानता है और इसीलिए ही चाहता है कि सारे काम पीसफुली और कन्वर्सेशन के तहत काबू हो जाएं। लेकिन चेंग याओ उसकी एक भी नहीं सुनती और ज्यादा परेशान करने पर पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। अब सुजुन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और उसे कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि कहां से निकला जाए। वो इतना टूट चुका था कि उसमें अब और बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं बची थी। इसलिए वो उसी शाम को अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कूदकर अपने आप को टपका लेता है। अगले दिन चेंग याओ को सोशल मीडिया के जरिए इस बात का पता चलता है और साथ में उसने एक नोट भी छोड़ा है कि उसकी पर्सनल लाइफ में काफी सारे बदलाव आ रहे थे। उसकी मैरिज लाइफ भी ठीक नहीं थी और सब जगह पर उसकी बदनामी हो रही थी। इसी बात का पता उसके इन्वेस्टर को चल गया और सभी ने अपनी डील कैंसिल कर दी। इस वजह से उसकी कंपनी भी डूब गई और अब सुजुन इन सब को नहीं सह सकता और अपने आप को टपका रहा है। चेंग याओ को दूसरे लोगों से पता चलता है कि बाई इतनी भी भोली भाली नहीं है, जरूर उसका भी अपने रिश्तों को खराब करने में हाथ होगा। इन्हीं सब चीजों से बहुत लोगों की सिंपैथी सुजुन के साथ जुड़ जाती है। इसके बाद बाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें उससे सुजुन के साथ चल रहे केस के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो जवाब देती है कि वो अपने पति से बात करके सारा मामला सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको अपने पति से बात करने का मौका ही नहीं मिला और वो अपने वकीलों से बात करती भी थी, लेकिन उसके वकील काफी कामचोर हैं। उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया। अब उसने जिस बंदे पर केस किया था वो खत्म हो चुका है, तो इस केस का कोई मतलब ही नहीं बनता और वो इस केस को खत्म कर रही है। ये बहाना बनाकर बाई अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन सुजुन तो अब जा चुका है और सब लोग उसकी मौत का जिम्मेदार जुनहेंग लो फॉर्म को मानने लगते हैं और इस केस को हैंडल चेंग याओ भी कर रही थी, इसलिए वो भी इस दलदल में फंस जाती है। चेंग याओ को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस एक्ट्रेस को वो इतनी मासूम और भोली भाली समझ रही थी उसने चेंग याओ का इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए और अब वो चेंग याओ को फंसाकर खुद निकल गई। इसीलिए चेंग याओ फैसला करती है कि वो अभी के अभी जाकर इस बारे में बाई से बात करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके बाई बाहर निकलती है तो चेंग याओ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि उसने उसका इस्तेमाल क्यों किया। बाई के कहने पर ही चेंग याओ ने सुजुन के साथ बात की थी, लेकिन अब वो इन सब बातों को मानने से इनकार क्यों कर रही है। लेकिन बाई उसकी एक भी बात नहीं सुनती और इतने में ही वहां पर चेंग याओ का जीजा भी आ जाता है और उससे सबूत मांगता है कि उसके पास कोई एविडेंस है कि बाई ने उसको सुजुन के साथ बात करने के लिए उकसाया था। लेकिन चेंग याओ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो तो उस टाइम इमोशनल फूल बनी हुई थी। उसे लगा था कि वो तो एक अबला नारी है और इसकी मदद करनी चाहिए, और वही अबला नारी अब इसकी जी मार के भाग गई। जीजा चेंग याओ को ये मानने के लिए मजबूर कर देता है कि उसी की गलती की वजह से सुजुन ने अपने आप को टपकाया है। जीजा ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वहां पर कियान आ जाता है और कहता है कि चेंग याओ उसकी एम्प्लॉय है और उसे जो कुछ भी कहना है उसे कहे, क्योंकि इस केस की जिम्मेदारी खुद उसने ली थी। कियान के आते ही जीजा की बोलती बंद हो जाती है और वो दूसरे टॉपिक पर बात करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, लेकिन कियान उसकी बात नहीं सुनता और चेंग याओ को वहां से निकाल ले जाता है। बाई उस जीजा को समझाती है कि वो अपनी टांग बीच में ना अड़ाए और उसके लिए काम करे, क्योंकि वो भी एक लॉयर है। कियान चेंग याओ से बात करने के लिए पबजी के जॉर्जो पुल पर ले आता है और साफ साफ कहता है कि बकवास ना करके लॉजिकल बातों पर ध्यान दे और सारी बात उसको बताए। चेंग याओ अपनी गलती मान लेती है कि उसे इमोशनल फूल ना होके अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था और समझना चाहिए था कि बाई उसका इस्तेमाल कर रही है, और अब जो गलती हुई है चेंग याओ उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार है। वो जिंदगी भर के लिए कियान की नौकर बनने को तैयार है, लेकिन ये सब बातें कियान को सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि चेंग याओ अभी भी वही गलती कर रही है जो उसने पहले की थी। वो अभी भी अपने इमोशन से काम ले रही है, जबकि उसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।
कियान उसे फैक्ट और जजमेंट के साथ सारे कानूनी दांव पेच बता देता है और साथ में चैंग याओ को पता होना चाहिए कि किस क्लाइंट से उसको खतरा हो सकता है या कौन उसका फ़ायदा उठा रहा है। इसीलिए कियान चैंग याओ को एक और मौका दे देता है अपने आप को सही साबित करने का, क्योंकि सबूत ना होते हुए भी कियान उस पर इसीलिए भरोसा कर रहा है क्योंकि वो एक साफ दिल की और एक अच्छी लड़की है। उसे चालाकी बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए ही वो बाई के झांसे में आ गई थी। चैंग याओ को खुशी होती है कि उसके बॉस को उस पर यकीन है और इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए चैंग याओ शाम को उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। खाना खाने के बाद जब चैंग याओ अपना काम कर रही होती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो बेचारा सुजुन पहले से ही काफ़ी दुखी था और उसके बिहेवियर ने उसको और भी ज़्यादा तंग कर दिया था। चैंग याओ को इन सब से काफ़ी दुख होता है। अगले दिन सुजुन को लेकर उसके भाई से सवाल पूछे जाते हैं तो वो इन सब का जिम्मेदार चैंग याओ को ठहराता है, क्योंकि अगर वो उसके भाई को उसकी भाभी से बात करने से नहीं रोकती तो शायद आज उसका भाई जिंदा होता। इसी वजह से चैंग याओ को सोशल मीडिया पर काफ़ी हेट मिलने लगता है और उसको कॉल करके भी गालियाँ दी जाती हैं। इसी वजह से कियान उसका फ़ोन बंद करवा देता है और उसे एक बार में लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसने चैंग याओ के कॉलेज सीनियर को भी बुलाया था इस केस में बात करने के लिए। उसका कहना है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी क्लाइंट बाई शिंगमिन झूठ बोल रही थी और एक एक्ट्रेस होने के नाते उसने काफ़ी सफाई से सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया और ऐसा दिखाया कि वो इस केस में विक्टिम है और उस पर काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट होता था। लेकिन इन सब बातों पर चैंग याओ का ध्यान नहीं गया और ना ही उसने कोई सबूत मांगा। इसी वजह से चैंग याओ उसके जाल में फंस गई और अब पूरे सोशल मीडिया पर उसको नफरत मिल रही है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या चैंग याओ अपने प्रोफेशन पर लगे इस दाग को मिटा पाएगी और उस भाई को बेनकाब कर पाएगी? वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।